हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस की वन एंड ओनली वन एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रिलेशंस को अच्छे से समझो। और आप रिलेशंस को अच्छे से समझो, इसीलिए लास्ट वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो है, वहां पर हमने रिलेशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अभी चलते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 के पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस: सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस एंड नन ऑफ दीज। स्टेट विच प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ रिलेशंस गिवन है और आपको यह बताना है कि गिवन रिलेशन इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक। एंड वी हैव टू गिव आवर आंसर्स इन टर्म्स ऑफ एस, टी, आर, ई एंड एन। अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक है तो आप लिख दो एस, अगर ट्रांजिटिव है तो टी लिख दो, अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर लिख दो, और अगर तीनों है तो लिख दो ई। ई स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंस। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आप लिख देना एन। एन स्टैंड्स फॉर नन ऑफ दीज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में हमें ये रिलेशन चेक करना है, इज ग्रेटर देन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर एस से। सर, रियल नंबर्स को तो हम आर से डिनोट करते हैं ना, लेकिन यार ये चैप्टर रिलेशंस है और यहाँ पर आर वाला नोटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता है रिलेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम एस यूज करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। सबसे पहले इस रिलेशन को हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक। रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। मान लो कि कोई ए है जो कि एलिमेंट है एस का। एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि स्मॉल ए जो हमने लिया है ये कोई रियल नंबर है। और हम ये जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि a इज नॉट ग्रेटर देन ए। a इज नॉट ग्रेटर देन ए। a खुद से बड़ा नहीं है, कोई भी रियल नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता ना भाई, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि a, डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, ठीक। इस रिलेशन को हमने आर से डिनोट किया, ठीक। सो a, इज नॉट इन द रिलेशन, इज नॉट इन द रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक बात है, समझ रहे हो ना यार। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। और यहां हमने देखा कि कोई ए था जो कि सेट को बिलोंग कर रहा था, लेकिन इस ए का ए के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करेंगे सिमेट्रिक की, चेक करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है क्या। अब दो रियल नंबर्स ले लेते हैं a और b जो कि सेट S को बिलोंग करते हैं। a, b इज इन द रिलेशन, ठीक। लेट a, b इज इन द रिलेशन। और अगर a, b रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन b। एंड इफ a इज ग्रेटर देन b, इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दैट b इज स्मॉलर देन a, and if b is smaller than a then b cannot be greater than a. So b is not greater than a, and if b is not greater than a, this means that b comma a is not in the relation. b comma a is not in the relation. और आपके रिलेशन में a comma b है लेकिन b comma a नहीं है. So this implies that the relation is not symmetric. Not symmetric, ठीक बात ना। रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं कि अपना रिलेशन ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या। चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम 3 ले लेते हैं एलिमेंट्स जो सेट एस में है। ए, बी, सी आर 3 रियल नंबर्स सच दैट मान लो कि a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है। What this means? This means that a is greater than b and this means that b is greater than c. और अब देखो बात, a बड़ा है b से, ठीक। a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। ऐसे देखो, a is greater than b and b is greater than c. This means that a is greater than c. है ना बात की नहीं है ना? So इसका मतलब है a is greater than c and this implies that a, c belongs to the relation. तो हमने देखा क्या? हमने देखा कि a, b रिलेशन में था, फिर b, c भी रिलेशन में था, और फिर क्या हमने देखा? हमने देखा a, c भी रिलेशन में मिल गया। तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे इसके बगल में। आंसर अपना क्या हो जाएगा, बगल में नहीं लिखो, यहाँ हम लिख देते हैं आंसर इज टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं था इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव है, आंसर इज टी। अब देखते हैं कि बी पार्ट में कौन सा रिलेशन गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में वी हैव दिस रिलेशन इज द क्यूब ऑफ फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सबसे पहले चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि 2 इज अ रियल नंबर, भाई जानते हैं ना भाई, 2 इज अ रियल नंबर व्हिच मींस दैट 2 इज एन एलिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन देखो 2, 2 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, 2 इज नॉट द क्यूब ऑफ 2, 8 is the cube of 2 ना, 2, 2 is not in the relation because 2 is not the cube of 2. This means that the relation is not reflexive. ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, आपने 2 ही क्यों लिया? आपने 2 ही क्यों लिया? आप 1 भी तो ले सकते थे, 1 भी एक रियल नंबर है और 1 का क्यूब 1 होता है, 1, 1 रिलेशन में हो जाता, तो आपने वो क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया? तो देखो बच्चा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सेट में सिर्फ एक एलिमेंट ढूंढना होता है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा जो खुद से रिलेटेड ना हो, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमने वही किया, हमने एक एलिमेंट रिलेशन में ढूंढा जो खुद से रिलेटेड नहीं था, और बस इतना ही होने पर हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वो सुना होगा ना यार कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो यहाँ पर कहानी कुछ वैसी ही है। अगर आपको दिखाना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप सेट में सिर्फ एक एलिमेंट ढूंढो जो कि खुद से रिलेटेड ना हो, और बस बात हो गई, यहीं पर हो गया रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक, अब 2 रियल नंबर्स ले लेते हैं, 8 और 2। ठीक, ये 2 रियल नंबर्स हमने ले लिए और हम देख सकते हैं कि 8, 2 इज इन द रिलेशन। व्हाई? बिकॉज 8 इज द क्यूब ऑफ 2। ठीक, रिलेशन है इज द क्यूब ऑफ, तो 8 is the cube of 2, so 8, 2 belongs to the relation. लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 2 is not the cube of 8. This means that 2, 8 does not belong to the relation, so the relation is not symmetric. ठीक, relation is not symmetric. ठीक, अब इसके बाद चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक, पिछला वाला तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव था। यहां पर चेक करते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सो यहां पर हमने 3 रियल नंबर्स ले लिए, 512 ले लो क्योंकि वो 8 का क्यूब है, 8 ले लो क्योंकि वो 2 का क्यूब है। तो ये 3 रियल नंबर्स हमने ले लिए। ठीक बात, अब देखो 512, 8, 512, 8 is in the relation. Why? Because 512 is the cube of 8, and 8, 2 is also in the relation. ठीक, but 512, 2 is not in the relation. भाई देख रहे हो ना, 512, 8 रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि 512, 512 is the cube of 8, 8, 2 is also in the relation. 8, 2 रिलेशन में क्यों है? क्योंकि 8 is the cube of 2, but 512 is not the cube of 2 because 8 is the cube of 2. So this is not in the relation. So relation is not transitive. भाई ठीक है, समझ रहे ना यार, ये A, B हो गया है, B, C हो गया रिलेशन में है, लेकिन A, C रिलेशन में नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में यही होता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। ठीक है बात? So the relation is not transitive. रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या लिखेंगे? अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज के लिए हमें यूज करना है कैपिटल N। सो आंसर इज N। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी में कौन सा रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन की बात करते हैं। इज द सिस्टर ऑफ फॉर अ सेट ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस सेट ऑफ चिल्ड्रन बी डिनोटेड बाय X। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। Let A be an element of X. This means that A is a child from this set of children. और देखो एक बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, बहुत आराम से समझ में आएगी
कि ए की सिस्टर हो सकता है क्या? ठीक, कैन ए बी सिस्टर ऑफ ए? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. A cannot be sister of A, and if A is not sister of A, this means that A comma A is not in the relation. And if A comma A is not in the relation, A comma A is not in the relation, this means that the relation is not reflexive. कहा था ना, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है. कोई भी अपनी सिस्टर हो ऐसा कभी नहीं हो सकता. Therefore, the relation is not reflexive. इसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक की. देखते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है. इसके लिए सेट में से दो एलिमेंट्स ले लो, A और B. हमने दो चिल्ड्रन ले लिए दिस सेट ऑफ चिल्ड्रन X में से, और ये भी मान लो let A comma B is in the relation, and if A comma B is in the relation, this means that A is sister of B. ये बात तो पक्की है. लेकिन क्या आप ये भी कह सकते हो कि B is also sister of A? नहीं, ये पक्का नहीं है. क्यों पक्का नहीं है? देखो, इसलिए पक्का नहीं. लिख देते हैं. देखो यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसा पक्का क्यों नहीं है भाई. B may not be sister of A, और ऐसा इसलिए क्योंकि B may be a boy. ठीक है ना भाई, B may be a boy. तो यहां देखो, for those A comma B in the relation where B is a boy, B comma A is not in the relation. भाई ऐसा क्यों? A comma B का मतलब है A sister of B, लेकिन अगर B boy है, if B is a boy, this means that B is not sister of A. Why? Because B is brother of A. भाई B is brother of A, तो B sister कैसे होगा A की? Therefore B comma A is not in the relation. तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है ना. यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए A comma B जिनके लिए B comma A रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. बहुत आसान. अब देखते हैं जरा कि रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या. ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिटिव है कि नहीं है. इसके लिए इस सेट ऑफ चिल्ड्रन में से हम A B C तीन चिल्ड्रन ले लेते हैं. A B C are three elements from this set of children. अब देखो ये भी मान लो, let A comma B is in the relation and B comma C is also in the relation. ठीक है. And if A comma B is in the relation, what this means? This means that A is sister of B. And if B comma C is in the relation, this means that B is sister of C. तो इससे यार सीधा देखो, A जो है वो B की सिस्टर है, ठीक, और B जो है C की सिस्टर है. इसका मतलब पक्का है कि A जो है वो C की सिस्टर होगी ही होगी. ठीक है ना भाई. A सिस्टर ऑफ B, A जो है वो B की सिस्टर है, और B जो है वो C की सिस्टर है. तो इसका मतलब हो गया A भी C की सिस्टर होगी ही होगी. तो इसका मतलब A comma C is in the relation, and this means that the relation is transitive. ठीक, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, इसीलिए इक्विवेलेंस नहीं, रिलेशन इज ओनली ट्रांजिटिव. तो आंसर हो जाएगा टी. ठीक, आंसर हो जाएगा टी. आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है R comma T, और आप देख रहे हो कि दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप वो करेक्शन कर लेना. आंसर इज टी, द रिलेशन इज ओनली ट्रांजिटिव. अब चलते हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के डी में कौन सा रिलेशन गिवन है. Now we have this relation is similar to for the set of triangles. Let the set of triangles be denoted by T, capital T. अब देखते हैं सबसे पहले कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या. रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या. मान लो कि इस सेट में से हमने कोई ट्रायंगल ले लिया स्मॉल t is an element of capital T. Small t is a triangle from this set of triangles. और आप ये बात जानते हो कि every triangle is similar to itself. Every triangle is similar to itself. Therefore, for every t belonging to this set of triangles, t comma t is in the relation. And what this means? This means that the relation is reflexive. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री के लिए क्या करेंगे. सिमेट्री के लिए हम इस सेट में से दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, T1, T2 with two triangles from this set of triangles. और ये मान लेते हैं कि T1, T2 is in the relation. इस रिलेशन को भी R से ही डिनोट कर रहा है. ठीक. And if T1, T2 is in the relation, what this means? This means that T1 is similar to T2. And if T1 is similar to T2, this implies that T2 is similar to T1.
और तो हम लिख सकते हैं क्या, T2, T1 इज ऑल्सो इन द रिलेशन। तो आप देख रहे हैं कि आपके रिलेशन में जब जब T1, T2 है तब तब उसी रिलेशन में आपको T2, T1 भी मिल जा रहा है। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। सो रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव चेक कर लें। ट्रांजिटिव चेक कर लें। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इस सेट में से हम 3 ट्राइंगल्स ले लेते हैं। T1, T2, T3 are 3 triangles from this set of triangles। और मान लेते हैं let T1, T2 is in the relation and T2, T3 is also in the relation। इससे क्या पता चल रहा है? If T1, T2 is in the relation, this means that T1 is similar to T2, and if T2, T3 is in the relation, this means that T2 is similar to T3। T1 similar है T2 के, T2 similar है T3 के, तो इसका सीधा सा मतलब है कि T1 similar होगा T3 के। So T1, T3 is also in the relation, and this means that the relation is transitive। relation transitive भी है, तो आंसर क्या बनेगा? ट्रांजिटिव। आंसर में आप लिखोगे, आंसर में आप ये लिखोगे, आंसर में लिखोगे आप R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक, T फॉर ट्रांजिटिव। और रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो रिलेशन इक्विवेलेंस भी हो जाता है। तो आप E भी लिख देना। ठीक, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। चलते हैं, देखते हैं अगले पार्ट में क्या है। Now this one is very simple। We have this relation is perpendicular to for a set of coplanar lines। First of all, let this set of coplanar lines be denoted by capital L। This set of coplanar lines be denoted by capital L। रिफ्लेक्सिव के लिए आप इस सेट में से एक लाइन ले लो, स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल l हमने एक लाइन ले ली फ्रॉम दिस सेट ऑफ कोप्लेनर लाइंस। और अब आप ये जानते हो कि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। सो L is not perpendicular to L, and if L is not perpendicular to L, this means that L, L is not in the relation, and if L, L is not in the relation, what this means? This means that the relation is not reflexive। बहुत ही ज्यादा आसान। अब चेक करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए हम इस सेट L में से, कैपिटल L में से 2 लाइंस ले लेते हैं, L1 और L2। ठीक, L1 और L2 2 लाइंस हैं फ्रॉम दिस सेट ऑफ कोप्लेनर लाइंस। और ये भी है, ये भी मान लेते हैं कि L1, L2 इज इन द रिलेशन। L1, L2 अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इस रिलेशन को भी R से ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो L1, L2 is in the relation, this means that L1 is perpendicular to L2, and if L1 is perpendicular to L2, तो इससे सीधा पता चलता है कि L2 is also perpendicular to L1। इससे बात हो गई कि L2, L1 is also in the relation। L1, L2 is in the relation, and L2, L1 is also in the relation। This means that the relation is symmetric। बहुत ही ज्यादा आसान है ये। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 3 लाइंस ले लेते हैं इस सेट कैपिटल L से, L1, L2, L3। ठीक, और ये भी मान लेते हैं लेट L1, L2 is in the relation and L2, L3 is also in the relation। If L1, L2 is in the relation, this means that L1 is perpendicular to L2, and if L2, L3 is in the relation, this means that L2 is perpendicular to L3। अब देखो इससे क्या पता चलेगा, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो L1 और L3 में क्या रिलेशन बनेगा पता है? L1 पैरेलल हो जाएगा L3 के। ठीक है, L1 will be parallel to L3। समझ आ रही है बात कि नहीं? देखो यहाँ देखो, यहाँ कोई लाइन है मान लो L2 और ये है L1। ठीक, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, तो L3 भी तो ऐसे होगी। तो इससे क्या हो गया? L1 and L3 are parallel, and if L1 is parallel to L3, this means that L1, L3 does not belong to R। क्योंकि भाई अगर L1 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, and if L1 is not perpendicular to L3, this means that L1, L3 does not belong to R, and if L1, L3 does not belong to R, the relation is not transitive। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन में L1, L2 था, L2, L3 भी था, लेकिन L1, L3 is not in the relation, so the relation is not transitive। So relation is only symmetric। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है। तो अपना आंसर हो जाएगा S।
ठीक ठीक है, तो यहां कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है? हियर वी हैव टू राइट डाउन अ रिलेशन व्हिच इज, यहां आपको 4 रिलेशंस लिखने हैं। पहला वाला जो होना चाहिए वो सिर्फ ट्रांजिटिव हो, दूसरा वाला सिर्फ सिमेट्रिक, तीसरा वाला ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और चौथा वाला जो होगा वो ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसे आपको 4 रिलेशंस लिखने हैं। ठीक, ये काम बहुत आसान है। आप सबसे पहले लीजिए एक सेट ए और इसके एलिमेंट्स ले लीजिए 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो ये रिलेशंस हम डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा रिलेशन जो ओनली ट्रांजिटिव हो। ये सेट क्यों लिया भाई? क्योंकि रिलेशंस विल बी डिफाइंड ऑन अ सेट ना, दिस इज आवर सेट, और इसी सेट पर चारों रिलेशंस डिफाइन कर देंगे। बहुत आसान। पहले वाले का नाम ले लेते हैं R1, और R1 में हम ले लेते हैं 1, 2, फिर आप ले लो 2, 3, और फिर आप ले लो 1, 3। नाउ दिस रिलेशन इज ओनली ट्रांजिटिव। है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, आप बताओ भाई। रिफ्लेक्सिव नहीं है ना भाई, इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1, 2 दिख रहा है लेकिन 2, 1 नहीं दिख रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर 1, 2 है यानी A, B है, फिर आपके पास 2, 3 है यानी B, C है, तो आपके पास A, C भी होना चाहिए। यहाँ A, C भी है, 1, 3 भी है। 1 is related to 2, 2 is related to 3, so 1 is related to 3। ठीक, तो रिलेशन इज ओनली ट्रांजिटिव। अब लेते हैं ऐसा रिलेशन जो ओनली सिमेट्रिक हो। ओनली सिमेट्रिक R2, यहां ले लो आप 1, 2 और 2, 1। नाउ दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक। ओनली सिमेट्रिक भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1, 2 है, 2, 1 है, लेकिन 1, 1 नहीं है। और सिमेट्रिक क्यों? क्योंकि इसमें 1, 2 है, 2, 1 है। जब आपको A, B दिखा, उस रिलेशन में आपको B, A भी दिख गया। ठीक, तीसरा वाला यहाँ आपको चाहिए ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यहाँ क्या करिए, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन चाहिए होगा, तो आपको चाहिए 1, 1, 2, 2 और चाहिए आपको 3, 3। ठीक, इसके बाद सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। देखो यार, अगर हम इतने पर ही रुक जाते तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता। अगर हम यहीं पर रुक जाते तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाता। कैसे भाई? ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बात की, बहुत डिटेल में बात की हमने लास्ट वीडियो में। इंट्रो वीडियो की लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको देख लो। बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सिमेट्रिक नहीं होने देना है और ट्रांजिटिव बनाना है। तो क्या करो, आप इसमें ले लो 1, 2 ले लो, या इसमें आप ले लो 1, 3, फिर आप ले लो 3, 2, फिर आप ले लो 1, 2। ठीक है ना? तो ये रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 1, 3 दिख रहा है लेकिन 3, 1 नहीं दिख रहा। ठीक, एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर कंडीशन को वायलेट करता है ना, फिर बाकी सबको चेक नहीं करते। बाकी सबको चेक नहीं करना है यार कि फिर 3, 2 है, 2, 3 भी नहीं है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। कहा ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। 1, 3 देखा, 3, 1 नहीं है। अब चेक कर ले ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए इसमें 1, 3 है। पहले देखो इन तीनों को देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को अपने आप सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 1, 3 है, फिर 3, 2 है, यहाँ 1, 2 भी है। भाई 1 is related to 3, then 3 is related to 2, so 1 is also related to 2, है ना? तो रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी। अब हमें चाहिए ऐसा जो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए सबसे पहले आप 1, 1, 2, 2, 3, 3 ले लीजिए। भाई every element must be related to itself, every element of the set must be related to itself। ये हो गया। इसके बाद इसको ट्रांजिटिव होने से रोकना है और सिमेट्रिक बनाना है। तो आप क्या करो, आप इसमें ले लो 1, 2 ले लो। ठीक है, फिर आप 2, 3 ले लो, लेकिन आप 1, 3 मत लो। 1, 2 था, आप 2, 1 ले लो। सिमेट्रिक भी तो बनाना है। 2, 3 था, आप 3, 2 ले लो। ठीक है, ठीक बात है। अब ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसमें 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं दिख रहा। और बाकी देखो सिमेट्रिक कैसे है भाई, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को अपने आप सेटिस्फाई करते हैं, इनको नहीं चेक करना है। यहाँ देखो 1, 2 है, 2, 1 भी मिल गया, 2, 3 था, 3, 2 भी मिल गया। सो ये अपना
R4 जो है ओनली सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत 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 ज्यादा आसान था कि नहीं था यार, बहुत आसान था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। Let's see what we have in question number 3. Prove that if A is the set of the members of a family and R means is brother of, then it is a transitive relation. तो यार देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में हमने इस सिस्टर ऑफ को ट्रांजिटिव प्रूव किया है कि नहीं किया है? तो ये भी वैसे ही प्रूव हो जाएगा, इस ब्रदर ऑफ भी वैसे ही ट्रांजिटिव होगा, बट स्टिल हम लिख देंगे, हम बता देंगे, हम समझा देंगे सब कुछ आपको। बट आप फिर भी आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और जैसे इस सिस्टर ऑफ को हमने ट्रांजिटिव किया है वैसे ही आप इस ब्रदर ऑफ को करो। अच्छा, एक और चीज यहां पर आपको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है सेल्फ ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको, बट हमें पूरा भरोसा है कि आपने इसे हमसे पहले ही कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आपने इसे आराम से कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब देख लो, अगर ट्रांजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इस सेट ए में से 3 एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी फ्रॉम द सेट ए। ठीक, सो दीज 3 आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक, these 3 are members of a family. अब देखो, अब हम ये मान लेते हैं that A, B is in the relation and B, C is also in the relation. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A is brother of B. ठीक है, और इस वाले का मतलब है B is brother of, तो ये दोनों मिलकर क्या इंप्लाई कर रहे हैं? These two implies that A is brother of C. भाई है कि नहीं? बहुत आसान है, देख लो यार भाई, सिस्टर वाले में हमने ऐसे ही तो समझाया था। एक बार फिर से चलो समझ लो, इसको भी समझ लो। A is brother of B. A, B belongs to the relation A is brother of B. अभी B के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, B may be a boy or a girl, ठीक? लेकिन जब हम कह रहे हैं कि B, C is in the relation, this implies that B is brother of C. इसका मतलब B is a boy. So A and B are two brothers and B is brother of C. So C कौन है? C कोई तीसरा सिबलिंग है इन दोनों का। अब ये तीसरा सिबलिंग बॉय है कि गर्ल है इससे मतलब नहीं है। एक बात तो पक्की है ना कि A C का भाई होगा ही होगा। ए लड़का है तो भी A भाई होगा, ए लड़की है तो भी A भाई होगा। So A is brother of C, that we can see that we can say definitely, that we can see and say definitely. Yeah. So A is brother of C. This means that A, C is in the relation. A, भी रिलेशन में था, B, C रिलेशन में था, और हमने देखा कि A, C भी रिलेशन में। So the relation is transitive. यार ये सब तुम लोग को भी समझ में आता है, बच्चे सब जानते हैं ये सब, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि कैसे लिखा जाए। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। Here we have to show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. अभी याद करो, ओनली सिमेट्रिक वाले एग्जाम्पल में भी हमने यही रिलेशन लिया था। ठीक, लेकिन लिख देंगे, सब समझा देंगे, घबराना नहीं। बट आप लोग वीडियो को पॉज करके कोशिश करो इसको करने की, ठीक है? और हमें पूरा भरोसा है कि आप जरूर कर लोगे। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो देखो, सबसे पहले ये जो सेट है ना, इस सेट को कोई नाम दिया जाए। ठीक, इस सेट को नाम दे दिया 1, 2, 3 को हमने नाम दे दिया A। ठीक, अब देखो सबसे पहले प्रूव करते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव काहे नहीं है सर जी? इसको प्रूव करना बहुत आसान है। हम लोग लिखेंगे कि क्या, देखो 1 इस सेट में है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ A, बट 1, 1 is not in the relation, so the relation is not reflexive। ठीक है, वैसे तो इसमें 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, बट सबको लिखने की जरूरत क्या है यार? हमने कहा ना बार बार कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपको सेट में मिल जाए जिसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात खत्म। तो 1 के लिए हमने दिखा दिया कि 1 का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रूफ कर दें, सिमेट्रिक प्रूफ कैसे किया जाए? We see that 1, 2 is in the relation and 2, 1 is also in the relation, so the relation is symmetric। देखो
सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमको रिलेशन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स को देखना होता है, ठीक। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेट में मौजूद हर एक एलिमेंट को देखते हैं, बट यहाँ पर हमें जब सिमेट्रिक चेक करना हो तो हम सेट के अंदर मौजूद हर एक ऑर्डर्ड पेयर को चेक करते हैं। तो यहाँ हमने देखा पहला ऑर्डर्ड पेयर था 1, 2, तो जब 1, 2 आपके रिलेशन में है तो उसी रिलेशन में आपके उसी रिलेशन में 2, 1 भी होना चाहिए। तो इस रिलेशन में 1, 2 था और 2, 1 भी मिल गया, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। और कुछ है ही नहीं चेक करने को, बात हो गई, ठीक। अब इसके बाद देखो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव काहे नहीं बताओ, ट्रांजिटिव काहे नहीं, बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे भाई। देखो आप क्या लिखोगे, 1, 2 इज इन द रिलेशन एंड 2, 1 is also in the relation, but 1, 1 is not in the relation। भाई ये हो गया A, B, ये हो गया B, C, but A, C is not in the relation, so the relation is not transitive। बहुत ज्यादा आसान है, अब तो आपको सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Now question number 5 is let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R is equal to, और ये R के एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है। We have to choose the correct answer। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, इनमें से जो सही है उसको आपको बताना है। और ऑप्शंस क्या क्या है? A ऑप्शन इज R is reflexive and symmetric but not transitive। B ऑप्शन इज R is reflexive and transitive but not symmetric। C option is R is symmetric and transitive but not reflexive, and the option D is R is an equivalence relation। Go through options करेंगे, ठीक। वो कैसे करते हैं अभी देखो। यहाँ पर आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1, 1 होना चाहिए है, 2, 2 होना चाहिए है, 3, 3 होना चाहिए वो भी है, और 4, 4 होना चाहिए वो भी है। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये तो पक्की बात हो गई। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो कहता है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है उसको काट दो। तो ऑप्शन सी गया, ऑप्शन सी को सी याद कर दो, बाय बाय कर दो, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक के लिए हमें एक एक ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू जाना पड़ेगा ना, एक एक ऑर्डर्ड पेयर को देखना पड़ेगा। तो 1, 2 को देखते हैं। 1, 2 है, लेकिन 2, 1 नहीं है। 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। बात यहीं पर हो गई। ऐसे ऑप्शंस जो कहते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है उनको हटा दो। तो ए कहता है कि रिलेशन इज सिमेट्रिक, तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ ऑप्शन डी भी चला गया। इक्विवेलेंस रिलेशन का सपना चूर चूर हो गया। क्यों? क्योंकि रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे होगा। अब अपने पास बचा अकेला ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखा, ये कमाल है गो थ्रू ऑप्शंस का कि हमें चेक ही नहीं करना पड़ा कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अपने आप हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव है तो हमने सी को हटा दिया, ठीक। रिफ्लेक्सिव है सी को हटा दिया, और फिर हमने देखा सिमेट्रिक नहीं है तो हमने ए को और डी को हटा दिया, बचा बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब ऑप्शंस हो तो वहां पर दिमाग लगाइए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, और यहां हमें क्या करना है। हियर वी हैव टू शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ रियल नंबर्स defined as R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर आपको रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है एंड दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से, ठीक। और इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल जाएंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट या तो दूसरे कंपोनेंट से छोटा है या तो दूसरे कंपोनेंट के बराबर है। A इज लेस देन और इक्वल टू B। शो करना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। काम बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। देखो हम लिखेंगे फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स वी हैव a इज इक्वल टू a। भाई हर एक रियल नंबर खुद के बराबर होगा ही होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन। भाई देखो हमने क्या कहा, फर्स्ट कंपोनेंट या तो सेकंड कंपोनेंट से छोटा है या तो सेकंड कंपोनेंट के बराबर है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कि फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू द सेकंड कंपोनेंट। दिस मींस दैट दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू द रिलेशन। तो देखो अब इससे क्या पता चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि सेट के अंदर मौजूद हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है,
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक बात है ना। हमने देखा फॉर ऑल स्मॉल a belonging to the set of real numbers a comma a belongs to the relation, this means that the relation is reflexive। बहुत आसान। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक है, ये प्रूव कर लेते हैं, ये शो कर लेते हैं। नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या करो, आप दो रियल नंबर्स ले लो, 2 3, 2 and 3 दो रियल नंबर्स हमने ले लिए। और ये देखो ये बात पक्की है ना भाई, 2, 3 विल बिलोंग टू द रिलेशन। क्यों 2, 3 रिलेशन में क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा है। ठीक, बट ये देखो 3, 2 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट ना तो छोटा है सेकंड कंपोनेंट से, ना तो बराबर है। ठीक, ना छोटा है ना बराबर है, तो इसका मतलब 3, 2 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो बहुत आसान था ना भाई। हमने देखा एक ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन b, रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना भाई। देखो यार फिर से समझो, देखो 2, 3 रिलेशन में क्यों है? 2, 3 रिलेशन में इसलिए है बिकॉज 2 इज लेस देन 3, बट 3 इज नॉट लेस देन 2। ना तो छोटा है ना तो बराबर है। क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। दिस मींस दैट 3, 2 इज नॉट इन द रिलेशन। तो हो गया रिलेशन नॉट सिमेट्रिक। बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात कर लें, ट्रांजिटिव की बात कर लें। इसके लिए हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स इस सेट के, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। 3 रियल नंबर्स हमने ले लिए, और ये भी मान लो कि a, b belongs to the relation and b, c belongs to the relation, and if a, b belongs to the relation, what this means? This means that a is less than or equal to b, and if b, c is in the relation, this means that b is less than or equal to c। अब इन दोनों को आप कंबाइन करो तो क्या होगा? देखो यहां देखो, a is less than or equal to b and b is less than or equal to c। इन दोनों को आप मिला दो तो आप लिख सकते हो a is less than or equal to b is less than or equal to c। What this implies? This implies that a is less than or equal to c। यहां हो गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि a, इन दोनों से क्या पता चलता है? इन दोनों से आपको पता चलता है कि a is less than or equal to c, and if a is less than or equal to c, this implies that a, c belongs to the relation, and this means that relation is transitive। बहुत आसान। ठीक है, आपके रिलेशन में a, b था, आपके रिलेशन में b, c था, और फिर हमने देखा कि उसी रिलेशन में a, c भी मिल गया, सो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो यहां पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पता है? इस क्वेश्चन को करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक, here we have to show that the relation r in the set A of real numbers defined as r is equal to a, b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो यहां पर भी रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, और रिलेशन डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, जिसे आप डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से। और इस रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जहां फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के स्क्वायर से या तो छोटा है या तो बराबर है। ठीक, हमें दिखाना है रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, और ये काम बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव की। भाई एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें क्या करना होता है? रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें यह दिखाना होता है कि सेट में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड हैं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम ऐसा कर दें कि सेट में ऐसा हम शो कर दें कि सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो बात हो जाएगी ना भाई, रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट में मौजूद हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना ही चाहिए, और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यही अप्रोच होगी हमारी। तो आप ले लो एक एलिमेंट, एक रियल नंबर ले लो 1/2 फ्रॉम दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आप ये जानते हैं, हम भी ये जानते हैं, हर कोई ये जानता है कि 1/2 1/4 से बड़ा होता है। 1/2 is greater than 1/4। This means that 1/2 is not less than or equal to 1/2 का स्क्वायर। 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं। What this implies? This implies that 1/2, 1/2 does not belong to the relation। भाई सेट में एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो कि खुद से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए यार।
बहुत अच्छे से समझना इन सारी चीजों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉट सिमेट्रिक की। नॉट सिमेट्रिक की बात करते हैं। नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाए? नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाए? दो रियल नंबर्स लेते हैं, इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में से दो रियल नंबर ले लें, 1 और 2, ठीक। और ये बात तो पक्की है कि 1, 2 रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों भाई? बिकॉज 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, तो 1, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना भाई? 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। क्यों? बिकॉज सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2, 1 does not belong to the relation, and what this implies? This implies that the relation is not symmetric. Relation symmetric नहीं है। देखा भाई, 1, 2 रिलेशन में था। Why? Because 1 is less than 2 square, but 2, 1 is not in the relation because 2 is neither less than or equal to 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये बात हो गई, रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम दिखाएंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या किया जाए? नॉट ट्रांजिटिव के लिए हम लेंगे 3 रियल नंबर्स, ठीक। और ये ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। एक ले लो 20, एक ले लो 5 और एक ले लो 3, ठीक। ये 3 रियल नंबर्स हमने ले लिए सेट कैपिटल ए से। अब देखो 20, 5 will belong to the relation। क्यों? क्योंकि 20 is less than 5 का स्क्वायर। और देखो क्या होगा? 5, 3 will belong to the relation। क्यों? Because 5 is less than 3 का स्क्वायर। बट देखो 20 जो है वो बड़ा है 3 के स्क्वायर से। 20 जो है 9 से बड़ा है ना, यानी कि 20 बड़ा है 3 के स्क्वायर से। What this means? This means that 20 is neither less than or equal to 3 का स्क्वायर। And what this implies? This implies that 20, 3 is not in the relation। भाई रिलेशन में 20, 5 था, 5, 3 था, लेकिन 20, 3 रिलेशन में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। देखा था ना, बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8 एंड हियर व्हाट वी हैव टू डू इन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन शो दैट द रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन रुको एक मिनट, रुको यार, रुको। ये कुछ देखा सा नहीं लग रहा, ये कुछ किया सा नहीं लग रहा। हाँ, अरे ये तो हमने किया है, ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में हमने यही तो किया है। सिमिलैरिटी के रिलेशन को हमने इक्विवेलेंस रिलेशन वहां पर शो किया है। तो आप जाइए और उसे देख लीजिए। किसी और वीडियो में भी नहीं भेज रहे यार, इसी वीडियो में थोड़ा पीछे जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, वहां पर हमने यही किया है, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, पहले ही हो चुका है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। इज द रिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैपिटल N एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन, कौन सा रिलेशन, इज द स्क्वायर ऑफ, इसे नोट करेंगे R से, ठीक है ना। इस रिलेशन को R से नोट करेंगे। ये रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर आपको दिखाना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको दिखाना होगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव से, देखते हैं कि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक। तो देखो भाई, देखो 2 is a natural number, so 2 belongs to this set of natural numbers capital N, ठीक। but 2 is not equal to 4. This implies that 2 is not equal to 2 का square. This implies that 2, 2 is not in the relation, ठीक। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चल गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे पता चला समझ रहे हो ना यार? देखो भाई, सेट में कोई एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिसका खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या आगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत है? नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। पूछा क्या है? बताइए रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, और हमने दिखा दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। आगे सिमेट्रिक है कि नहीं कोई मतलब नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहीं पर लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, ठीक है।
तो यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9 और यहीं पर कंप्लीट होता है ये वीडियो भी। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिन्हें हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।